हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स क्यूट एक्सपीरियंस। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट क्राई एप्लीकेशन के बारे में। आप सब तो वैसे जानते ही होंगे, टीवी पे बहुत एड्स आते हैं इसके बारे में। बट मैं इसमें शॉपिंग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। मैं इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है पेरेंटिंग। पहले ना फर्स्ट क्राई के एप्लीकेशन में ये ऑप्शन नहीं होता था, बट अब है। तो मैं उसके ऊपर ही शुरू करती हूँ। देखिए, बीच में एक हार्ट बना हुआ दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर लिखा है पेरेंटिंग। तो हम इसको टच करते हैं। अब ओपन हो रहा है इसका पेरेंटिंग पार्ट। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेरी वीडियो ज़्यादातर पेरेंटिंग से रिलेटेड ही होती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और पेरेंटिंग से रिलेटेड ही होती हैं। तो आपके शायद वो वीडियोस काम आ जाएं, जिसमें पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का भी एक वीडियो है, तो वो सब आप पे काम आ सकता है। तो चलिए हम अपने फ़र्स्ट क्राई एप्लीकेशन पे आते हैं। देखिए, मैं ना फ़र्स्ट क्राई को 10-11 सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ इससे। अब तक तो मैंने शॉपिंग की है, बट अब मैं आपको एक पेरेंटिंग ऐप के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आपको ना अपनी पेरेंटिंग से रिलेटेड, मतलब एक जन्म लिए हुए बच्चे से रिलेटेड और अभी तक, मतलब आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स हैं। तो उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, खुद से रिलेटेड, अपने बच्चे से रिलेटेड, सब कुछ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये इसका एक सबसे पहला ऑप्शन है फीड, जिसमें आपके पास ना अलग अलग ऑप्शन होते हैं। ये लोग टाइम टू टाइम नए नए क्विज़ दिखाते हैं, क्विज़ लेके आते हैं, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ प्राइजेस भी जीत सकते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें, देखिए, रेनी डे एक्टिविटीज़। छोटे बच्चों के लिए रेनी में खेलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप घर बैठे कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं वो आप यहाँ पे जान सकते हैं। देखिए, जैसे 15 अमेजिंग रेनी डे एक्टिविटी फॉर किड्स है। तो क्या क्या बच्चा कर सकता है, उसकी वीडियोस भी हैं, उसमें लिखा हुआ भी है। तो आप यहाँ पे ये सब चेक कर सकते हैं। तो ये है। दूसरा, ये क्विज़ चल रहा है ड्रेसअप, मतलब अपने बच्चे को अच्छे से ड्रेसअप कीजिए और फ़ोटो डालिए, तो वो क्विज़ है। देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है। इसको बैक करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं रीड वाले पार्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको बेबी से रिलेटेड ना सारी डिटेल मिलेगी, एज बाय एज। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता जाता है, डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उन सब के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट है इसका बेबी फूड एंड न्यूट्रिशन। बच्चे को क्या आप खाने के लिए दे सकते हैं, उसका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी क्या आप पिला सकते हैं। जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है तो उसे क्या खाने के लिए दीजिए, कब आप उसको दूध बंद करना है, कब उसको सॉलिड खिलाना है, क्या क्या खिलाना है, वो सब आप यहाँ पे जान सकते हैं। कब उसको मतलब हैवी फूड्स देना है, वो सब है। ठीक है, फिर आता है गाइड फॉर न्यू मॉम्स। अगर आप एक नई मदर हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हम बच्चे को कैसे ट्रीट करें। मतलब हम जब मेरे बच्चे हुए थे तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब बच्चे को कैसे संभालना है, उसे कैसे दूध पिलाना है, कैसे सुलाना है। तो एक मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी मम्मियाँ होती हैं, हमारी मदर इन लॉ होती हैं, आसपास के बहुत सारे लोग होते हैं जो समझाते हैं। बट फिर भी ना कई चीज़ें जब तक हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, हमें वो नहीं आता। तो यहाँ पर एक बेसिक गाइड है एक न्यू मॉम्स के लिए, कि आप कैसे अपने बेबी के लिए कुछ भी मतलब पहली बार करने से पहले आप पढ़ सकते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सब पे अप्लाई हो, सबकी स्किन अलग होती है, सबका मतलब बेबी अलग होता है। तो एक बेसिक नॉलेज है कि आप बच्चे को कैसे तैयार करें, कैसे नहलाएं, कैसे दूध पिलाएं, कैसे उसको डायपर पहनाएं, इन सब के ऊपर है। ठीक है। और स्लीप टेक्टिस मतलब कि बच्चे को कैसे सुलाएं, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। कई बार हमें लगता है कि हमारा बच्चा सो चुका है, बट वो रियल में सोता नहीं है। आप 1 घंटे बाद भी उठेंगे ना तो वो तुरंत उठ के बैठ जाएगा, या आपके पास आपको उठ के देखने लग जाता है। ये सबके साथ होता है। कई बार हम सोते रहते हैं, बच्चे 3 बजे 4 बजे उठ के खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में कि बच्चों का बेसिक नेचर कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे इसमें पढ़ के। और बच्चा कब सोता है, कैसे सोए, मतलब कैसे सुलाइए कि प्यार से सो जाए, उसको ट्रेनिंग दीजिए सोने की। आपको पता है, मुझे तो नहीं पता था कि बच्चों को कैसे सुलाना चाहिए। तो मैं बच्चों को ना अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ABCD सुनाती थी। और आज भी मेरा बच्चा, एक 11 साल का है और एक 8 साल का है, और दोनों ना जब तक मुझसे ABCD सुनते नहीं है उनको नींद नहीं आती है। वैसे तो जब थके होंगे तो सो जाएंगे, बट जब नहीं सोते हैं तो कहेंगे नहीं मम्मा अब आप ABCD सुनाओ, तब नींद आ जाएगी। और लिटरली जब मैं उन्हें ABCD सुनाती हूँ ना तो उन्हें नींद आ जाती है। तो वो अपना अपना तरीका है। मैंने शायद ABCD में खोज लिया, आप लोगों का अलग तरीका होगा।
तो आप लोग भी अपना अपना तरीका अपना सकते हैं। इसमें एक बेसिक तरीका है कि बच्चे को कैसे सुलाएं, बस यही है। बाकी तो अब जब अपना खुद होता है ना, और हम ज़रूरी नहीं कि हर तरीका सब पे काम कर जाए। सब माँ का अपना अपना तरीका होता है बच्चा बड़ा करने का। ये है बेबीज़ डाइट प्लान। बच्चे को किस एज में क्या खिलाना चाहिए, उसके लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। मतलब बेसिक नॉलेज के ऊपर है, ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स इसको अप्लाई करे। और इसके बाद क्या है, बेबी एज बाय एज। देखिए छोटा बच्चा है तो कैसे डेवलपमेंट होती है उसकी, मंथ बाय मंथ, उसकी केयर, उसकी हेल्थ, उसकी सेफ्टी, उस ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे बच्चे को दूध पिलाएं ताकि वो अच्छे से पी सके, फूड एंड न्यूट्रिशन, फीडिंग, बेबी स्लीप बेसिक, कैसे सुलाएं कि उसकी हर मतलब बॉडी का कोई पार्ट दबे भी ना और वो इजीली सो सके, क्योंकि सोने में बच्चे जब बहुत अच्छे से ग्रो करता है ना, उसकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो जितना ज़्यादा सोएगा उतना अच्छा ग्रो करेगा। अब ये है टॉडलर। थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कैसे उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर ये प्री स्कूलर, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो उनका बिहेवियर, उनका डिसिप्लिन, कैसे कैसे उनको समझाना है प्यार से, उनको कैसे डिसिप्लिन में रखना है, इन सब के बारे में है। थोड़े और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उनकी डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उनका बिहेवियर, उनका गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, उनको कैसे अच्छी चीज़ें सिखाएं, राइट। हर चीज़ें बच्चों की नहीं मान सकते, बट हाँ उनको तरीके से मना ज़रूर सकते हैं कि हाँ हम कुछ टाइम बात करेंगे, या क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब उनको थोड़ा चॉइस दीजिए या उनको समझाइए। तो इन सब के ऊपर है। गेटिंग प्रेग्नेंट, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का तो उसी की प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब बेबी के लिए, खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन सब के बारे में आप एक बेसिक पढ़ सकते हैं। ट्राइंग टू कंसीव, मतलब कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो किस समय करें, कैसे करें, कब करना चाहिए, किन किन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे कंसीव के टाइम पे, देखिए वो सब है इसमें, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट है, DPO सिम्टम्स हैं, ये सब एक बेसिक नॉलेज के लिए है। तो अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, आप सब पढ़े लिखे हैं, इतना उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं। तो ये सब नॉलेज के लिए है, आप नॉलेज लीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी ग्रोथ अलग होती है, बेबीज़ अलग होते हैं, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हमारा ग्रोथ पीरियड अलग है। तो मतलब ग्रोथ अलग अलग है, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही चीज़ सब पे काम करे, है ना। तो बस एक ये बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपको पता होना चाहिए। ये है फर्टिलिटी पे क्या कब कैसे असर करता है, किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो है इसमें, ठीक है। फिर इनफर्टिलिटी, IVF, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीक बाय वीक क्या ग्रोथ हो रही है वो है। पेरेंटल केयर, योगा वगैरह, साइन एंड सिम्टम्स, लेबर एंड डिलीवरी से रिलेटेड क्वायरीज़, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन, मतलब प्रेगनेंसी में आपको किस तरह खुद का ख्याल रखना है वो इसमें आप पूरी तरह से जान सकती हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वाले पार्ट पे, जो कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें ना आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स मिलते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हर तरीके के सवाल का रिप्लाई भी करते हैं। आपसे रिलेटेड हो या आपके बच्चे से रिलेटेड हो, वो आपको रिप्लाई करते हैं। जैसे न्यूट्रिशन है, पेडिट्रिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक फिजिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो इनसे पूछ सकते हैं, राइट। तो ये सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे अलग अलग फील्ड के, जो कि अलग अलग हॉस्पिटल से जुड़े होते हैं। तो आप वहाँ पे भी इनका कंफर्मेशन कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो, राइट। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। देखिए इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन्होंने रिप्लाई भी किया हुआ है सब ने। तो यहाँ पे सारे डॉक्टर्स की लिस्ट है। देखिए ये सब एक्सपर्ट हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। देखिए सारे डॉक्टर्स का लिस्ट है और कौन किस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है वो भी है। सब MBBS MD ये सब है। इसमें साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटल केयर भी है, राइट, न्यूट्रिशंस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। देखिए बहुत सारे हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, डायपर वाले डॉक्टर्स भी, आपको पता है यहाँ पे डायपरिंग कोच भी है, मैंने इसमें देखा था। योगा एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक फिजिशियन है, लैक्टेशन काउंसलर हैं, मतलब आप डेंटिस्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, मतलब आप इसमें अलग अलग तरीके के डिटेल पता कर सकते हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, स्किन केयर, फीडिंग, गायनोकोलॉजिस्ट, डायपरिंग एक्सपर्ट, सोचिए डायपर कैसे पहना है वो भी आप यहाँ पता कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और बेस्ट पार्ट है, मुझे जहाँ तक लगता है कि डॉक्टर्स का पार्ट सबसे बेस्ट है। तो ये है, आपने इसको बैक किया। अब आते हैं मेमोरीज़ पर। मेमोरीज़ में बेसिकली यही है कि आप अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ भी मेमोरी डाल सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम अदर सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये लोग क्विज़ मतलब क्विज़ वगैरह लाते रहते हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूरा वैक्सीनेशन का चार्ट मिल जाता है कि किस एज पे कौन सी वैक्सीन आपको लगवानी है। ये लोग ना रिमाइंडर भी बताते हैं, मतलब रिमाइंडर भी देते हैं।
तो ये है इसका फर्स्ट क्राई का पेरेंटिंग ऐप, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो क्या बुराई है। तो आप मतलब ये पेरेंटिंग से रिलेटेड ओवरऑल सब कुछ है यहाँ पर। एक बच्चे से रिलेटेड और पेरेंट्स से रिलेटेड सारी क्वेरी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं, अपने बारे में पता कर सकते हैं, ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ, खुद की ग्रोथ। तो देखिए बेसिकली तो मेरी ज़्यादातर वीडियोस पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी और बच्चों से रिलेटेड ही होती है, जो खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस, जब पुरानी वीडियो है आप उनको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई अलग टॉपिक हो तो आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई कमेंट है, कुछ भी इशू है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। और फर्स्ट क्राई तो मेरा बहुत फेवरेट ऐप है बच्चों के लिए। तो मैं अगला इसमें शॉपिंग वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी। बाकी आप मेरी पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी वाला वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और सेक्स एजुकेशन, मतलब बच्चों से हम इस बारे में कब बात कर सकते हैं, किस एज में बात करनी चाहिए, उसके बारे में एक मेरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो बस यही सब है। तो आप यूज़ कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और अच्छे से यूज़ कीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और पेरेंटिंग से रिलेटेड है तो अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा जब तक आपको पूरी तरह श्योरिटी ना हो जाए। बेसिक नॉलेज के लिए है तो नॉलेज लीजिए, ताकि पता तो रहे कि हाँ चीज़ें कैसे होती हैं, क्या क्या हो सकता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, बट सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड सेफ रहिए। स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।